हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू फ्रॉम हकला में। हम आज बात करेंगे एक एनिमे जो ऑन गोइंग है, जिसका नाम है माई स्टेटस एज ए असासिन ऑब्वियसली एक्सीड द हीरोज। इसके स्टूडियो का नाम है सनराइज और इसके डायरेक्टर है हबारा नाबुयोशी। इसका भी एपिसोड आया है 9, जिसका नाम है असासिन सीज द साइट। तो देर ना करते मैं इसकी स्टोरी पे आते हैं। इसकी स्टोरी चालू होती है, हमारा हीरो बात कर रहा है कमांडर गिलिस से। तभी वहाँ एंट्री होती है उसके पेट नाइट की, जो बाहर देख के आया है कि ग्राम ने हर जगह कैमरे रखे हैं लगा के। तो वो पूछता है यहाँ कैमरे को क्या कहते हैं, तो उसे पता चलता है यहाँ भी कैमरा ही कहते हैं। उसके बाद हीरो टीम की एंट्री होती है, जो उसके क्लासमेट है। तो हीरो बोलता है मुझे अपनी टीम से, क्रो से और उसकी फ्रेंड एल्फ प्रिंसेस से एक रूम में सीक्रेट बात करनी है कुछ, तुम लोग वहाँ आओ। तो फिर वहाँ उनकी बात होती है। हीरो कहता है कि ये बात पहले से मुझे मालूम थी कि यहाँ तुम लोग क्यों आए हो, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं कुछ ऐसे स्टेप लूँगा जिससे एल्फ प्रिंसेस को बाद में कोई हानि ना हो, क्योंकि लॉर्ड ग्राम उसको किडनैप करना चाहता और मैं ये नहीं चाहता, इसलिए मैं कुछ ऐसे स्टेप लूँगा। तो हीरो टीम भी साथ आने को कहती, पर वो कहता मुझे तुम्हारी नीड नहीं है, मैं हर चीज़ अकेले ही संभाल लूँगा। और फिर वहाँ फैसला होता है कि हीरो टीम डीमन टेरिटरी के पास जाके वेट करेगी, जहाँ हीरो वापस आएगा मिलने। और इसमें इसमें थोड़ा क्रो के पास्ट के बारे में भी होती बात, तो वो आपको देखना हो। उसके बाद आगे आते हीरो, क्रो और एल्फ प्रिंसेस एमिलिया कैरिज में जाते हैं दूसरे किंगडम के लिए या दूसरे शहर के लिए, क्योंकि वहाँ पे ग्रैम गिल्ड मास्टर है। उस शहर का नाम है उरुक। वहाँ उन लोग पहुँचते हैं, जिसकी साइट सीइंग बहुत अच्छी है। और वहाँ पहुँचने से पहले रास्ते में एल्फ प्रिंसेस अब क्रो से मैजिक सीख रही है। जो उसने मैजिक यूज़ किया वो बहुत हार्ड है, जिससे वो थक जा रही है, उससे बहुत मुश्किल हो रही, पर वो बहुत मेहनत करती है, क्योंकि वहाँ शहर पहुँचने में 5 दिन का टाइम जाता है। उस टाइम में वो बहुत मेहनत कर रही होती है। फिर उसके बाद वहाँ पहुँचते हैं, हीरो और एल्फ प्रिंसेस साथ में जाते हैं डेट पे, वहाँ थोड़ा घूमते हैं। तब वहाँ आती है प्रिंसेस लिया। वो साथ में होती है और वो उन्हें थोड़ा साइट सीइंग करने में हेल्प करती है, उनके साथ घूमती, फिर उससे उन्हें महल लेके जाती है, जहाँ जहाँ उनकी मुलाकात होती वहाँ के राजा से उनकी बात होती। तो राजा कहता है हमारे हीरो अकीरा ओडा से कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुन रखा है, तो मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए एक काम करो। और कहता है तुम्हें ग्रैम को मारना होगा। और हीरो साफ ना बोल देता, बोलता है कि मैं सिर्फ सेफ्टी रखूंगा, खुद की मुझे दूसरों से उतना फर्क नहीं पड़ता है, ये फैसले आपको खुद लेने होंगे। जो बात राजा के कमांडर को अच्छी फील नहीं होती कि वो राजा से ऐसे बोला, तो वहाँ दोनों का ड्यूल होता है, जहाँ पे हमारा हीरो अकीरा ओडा अपनी असासिन स्किल शो करता है और कमांडर को ऑन द स्पॉट हरा देता है। तब वहाँ का राजा एल्फ प्रिंसेस एमिलिया से कुछ कहता है, जिससे वो थोड़ी देर के लिए सैड हो जाती है, पर हमारे हीरो की थोड़ी बातें होने पर वो शांत और
वापस वही एल्फ प्रिंसेस हो जाती, जो बहुत ही खुश रहती है। फिर वहाँ पे हीरो और क्रो बात कर रहे होते होटल में बैठ के। फिर हीरो सोचता है मैं एक बुक को पढ़ लेता हूँ जिससे उसकी नॉलेज ज़्यादा हो। तब क्रो कहता है मैं एक ऐसे आदमी को जानता था जो पहले, उसको भी यही शौक था, क्या बता तुम लोग अच्छे दोस्त होते, उसका नाम है कमांडर शेरन। जो फिर वहाँ हीरो उसकी बात ध्यान से सुनता है और वो बोलता मैं उसे जानता था जब तक वहाँ के राजा ने उसको नहीं मारा। और फिर वो ये बताता है कि उसको मारने में किस व्यक्ति ने हेल्प की, और उसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो हम बात करते हैं इसके रिव्यू की। तो ये एपिसोड 9 में कोई ज़्यादा फाइट नहीं है, पर भी ये उसके बाद भी ये एपिसोड बहुत ही अच्छा फील होता है। और 20 मिनट बीत जाते हैं आपको मालूम नहीं चलता है। ये काफ़ी ठीक है, फाइट ना होने के बावजूद, कुछ ज़्यादा चेंजेस ना होने के बावजूद, क्योंकि इस एपिसोड में कहानी हो रही है बिल्डअप, क्या हीरो जान लेगा कि नहीं। और पर जब हम ये स्टोरी देखते हमें आइडिया नहीं है कि क्रो ने हीरो से क्या कहा है, कि उसको हीरो हीरो को उसके लिए क्या काम करना होगा। पर हमें आइडिया होता है, क्या पता ये लॉर्ड ग्राम की जान लेने के लिए कह रहा हो। पर जब हमारा हीरो राजा के सामने जाके बोलता है कि मैं ग्राम की जान लेने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ, तो यहाँ पे फिर हम लोग को एक एक डाउट आता है कि आखिर क्रो ने क्या कहा। तो ये जो इन्होंने मिस्ट्री डाल रखी है कि क्या आखिर है, आखिर हीरो ग्राम के साथ करना क्या चाहता है और क्रो ने उसे क्या टास्क दिया। तो ये मिस्ट्री आपको इस एपिसोड से जोड़ के रखती है, और आपका एपिसोड, इसके बाद वाला एपिसोड देखने का भी मूड है भाई क्या होगा ये जानना। पर जब मैंने ये एपिसोड देखा, इसमें कुछ काम है जैसे कि सीनरी। जब इन लोग दूसरे शहर पहुंचते हैं तो वो उसको उस शहर को पूरा बनाया गया है वेनिस शहर के जैसा। तो ये मुझे अच्छा नहीं फील होता है, चाहे मैं जो एनमे देख लूं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमेशा एक एक रखो जो वर्ल्ड हमने, अगर कोई आप किसी वर्ल्ड में ले जा रहे हो जो हमने नहीं देखा, तो वहाँ के शहर भी है सुन चाहिए, ब्यूटीफुल होने चाहिए, वो बात दूसरी है। पर आप सीधे एक शहर लो जो आपने देख रखा है, आप जानते हो, और उसे डाल दो दूसरे वर्ल्ड में भी, तो वो बहुत ही बोरिंग फील होने लगती है। क्योंकि इसमें लगता है कि राइटर ने कोई क्रिएटिव काम नहीं किया है। वो उसको उस शहर के बारे में, उसका राइटिंग का मन था, उसने एक शहर लिया जो पहले से ही है, उसी को डाल दिया और कहा भी उन लोग यहीं पहुंचे। तो ये चीज़ मुझे कभी अच्छी नहीं फील होती। और दूसरा बीस्ट मैन का जो कमांडर है उसको देख के भी ऐसा फील होता है ये कैरेक्टर कहीं से लिया गया है, क्योंकि वो आधा ह्यूमन है, आधा उसका जानवर की वो है, बॉडी है। वो भी आपको, अगर आप देखेंगे आपको ये पूरा फील होगा ये कैरेक्टर सिर्फ इन्होंने कहीं से कॉपी किया, और उसके मूव्स जो वो वेपन यूज कर रहा है वो भी ऐसा लगता है कि कॉपी ही किए हैं। कि यहाँ चाहते तो इन लोग थोड़ा क्रिएटिव चीजें डाल सकते थे, पर इन्होंने बहुत ही नॉर्मल रखा, और ऐसा लग रहा है कि ये जो कॉपी वाला फीलिंग आता है ना, जब भी आप कोई सीरीज या कुछ भी देख रहे हो, वो बहुत ही बोरिंग फील होने लगता है यार। इतनी अच्छी, मेरा ऐसा फील होता है इतनी अच्छी कहानी है पर कॉपी। तो इसलिए ये मुझे ठीक नहीं फील हुआ। पर कहानी जैसी लेके जा रहे, कहानी जैसी बिल्ड कर रहे हैं, एक माइंड है कि एक तो जो कि हीरो को क्या टास्क मिला और हीरो क्या फैसला लेगा, मार जान लेगा कि नहीं, और
कैसे लेगा, किन कारणों से लेगा, ये देखने में बहुत इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि ये कहानी आपको जो जोड़ के रखी है, चाहे आपको थोड़ी देर के लिए ये मैं चाहे थोड़ी देर के लिए आपको फील होता है कि ये इन लोगों ने कॉपी कर लिया, ये सिर्फ कहना मेरा है, हो सकता है दूसरे देखते उन्हें कोई फर्क ना पड़ता हो, बाकी सब इसमें ठीक है। अगर मैं इसको रेट दूं, मैं 10 में से 7 दूंगा। क्योंकि ये पीओवी है, अगर सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मेरा। क्योंकि जब मैं इनमें देखता हूँ, जब इन लोग कोई चीज रियल लाइफ की डालते हैं कॉपी वाली, तो वो चीजें मुझे एक तरह से मेरा कीड़ा मार देती कि मुझे नहीं देखना है यार। मतलब इतनी थोड़ी देर के लिए मैं हुआ हूँ बोर। पर क्योंकि कहानी है एकदम अच्छी है, कहानी अच्छे से ले गए, चाहे फाइट सीन उतने नहीं है और उसकी इस एपिसोड में नीड भी नहीं थी, क्योंकि कहानी अभी अच्छे से इन लोग बिल्ड कर रहे हैं हीरो के पास, तो ये ठीक है। पर मैं ये चाहूँगा कि हीरो की टीम की भी पावर शो हो, जो हीरो के क्लासमेट है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम इसी के साथ ये रिव्यू ख़त्म करते हैं, तो बाय बाय।